संगीत के टीजीटी के सभी छात्र ध्यान दें। मैं आपकी संगीत अध्यापिका मधु सक्सेना आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ 2019 के। मैंने आपको बच्चों प्रश्न नंबर 1 से लेके 86 क्वेश्चन 86 क्वेश्चन आपको वीडियो दे चुकी हूँ। आज मैं आपको 87 से लेकर के आगे के क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से याद करेंगे और उन्हें समझेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। देखिए 87 क्वेश्चन है आपका। ध्रुपद गीत सामान्यतः निम्न चारों में से एक भाषा में नहीं पाया जाता। आपका जो ध्रुपद गायकी है उसमें से अनेक भाषाओं में गाई जाती है, लेकिन एक भाषा कौन सी है जो नहीं गाई जाती है उसमें, वो भाषा है बच्चों संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में आपका ध्रुपद गीत नहीं गाया जाता, इसलिए डी आंसर संस्कृत आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, ये कहा जाता है कि डैश ने गायन की टप्पा शैली खोजी। तो प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि टप्पा शैली किसने खोजी। तो टप्पा शैली खोजी थी बच्चों सौरो मियाँ ने। सबसे पहले टप्पा गाई थी सौरो मियाँ ने। तो इसका आंसर बनता है सौरो मियाँ। टप्पा के गायक हैं सौरो मियाँ। अगला है, कजरी गीत सामान्यता को वर्णित नहीं करता। कजरी गीत में किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है, और ये नहीं पूछ रहा कि किसका वर्णन किया जाता है, ये कहता किस चीज़ का वर्णन नहीं किया जाता। तो कजरी में बच्चों वर्षा का ऋतु का भी वर्णन आता है, विरह का भी वर्णन आता है, राधा कृष्ण के बारे में वर्णन आता है, लेकिन भक्ति का वर्णन नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर आंसर भक्ति होता है, क्योंकि उसने कर दिया वर्णित नहीं किया जाता। कजरी गीत में किन चीज़ों का वर्णन किया जाता, तब तो ये सभी आ जाते, वर्षा, विरह और राधा कृष्ण के बारे में। तीनों आंसर बनते थे ABC, लेकिन उसने किया है नहीं किया जाता, तो आंसर बनता है डी भक्ति। लयकारी का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। अनेक गायन शैलियाँ हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ठुमरी, ठप्पा। तो इसमें दिया है धमार, ख्याल, चतरंग और तराना। तो ये कह रहा है लयकारी का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। तो लयकारी का प्रयोग किया जाता है बच्चों धमार में और ध्रुपद में। तो ध्रुपद दी नहीं है, आंसर बनता है धमार। इसमें लयकारी दिखाई जाती है दुगुन, तिगुन, चौगुन। तो यहाँ पर आंसर बनता है आपका धमार। अगला प्रश्न आता है, बाएं तबले को भी कहते हैं। बाएं तबले को तबला कहते हैं, डग्गा कहते हैं, पुड़ी कहते हैं, ढोलक कहते हैं। न पुड़ी कहते हैं, न ढोलक कहते हैं, न तबला ही कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं बच्चों, डग्गा कहते हैं। तो इसका आंसर बी बनता है डग्गा। अगला प्रश्न है, वह फकीर कौन था जिसने तानसेन के माता पिता को संतान होने का आशीर्वाद दिया। कौन सा फ़कीर था बच्चों। मोहम्मद मिर्ज़ा थे, मोहम्मद नईम थे, मोहम्मद नदीब थे, नहीं, मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से तानसेन का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर बनता है डी मोहम्मद गौस। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था। स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, जो कि तानसेन के गुरु थे, यूपी अलीगढ़ में। बनारस, ग्वालियर, वाराणसी में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म हुआ था, स्वामी हरिदास जी का जन्म यूपी अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम था पंडित बालकृष्ण बुआ। ये जीवनी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक जीवनी को ध्यान से आप याद करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वही केवल इन्होंने पूछ लिया कि दिगंबर जी के, पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य कौन, विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, किसके शिष्य थे। तो यहाँ पर इनके गुरु का नाम आएगा पंडित बालकृष्ण बुआ, आंसर बनता है। अगला प्रश्न आता है 95। अभिनव राग मंजरी ने लिखा। अभिनव राग मंजरी किसने लिखा है। हरिदास ने, अहुवल ने, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर बनता है बच्चों डी, क्योंकि
हरिदास ने भी नहीं लिखा, होवल ने भी नहीं लिखा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भी नहीं लिखा, और तो उक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये अभिनव राग मंजरी लिखी है पंडित भातखंडे जी ने, विष्णु नारायण भातखंडे जी ने लिखी है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी आएगा। अमीर खुसरो शासक के अधीन थे, मतलब अमीर खुसरो किस राजा के यहाँ रहते थे, किस राजा के यहाँ रहते थे? जहांगीर के यहाँ, शाहजहाँ के यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर के यहाँ? तो अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के राजा के यहाँ पर रहते थे। जब ताल में मात्राएं होती हैं, ये तो सभी को आता होगा, जब ताल में 10 मात्राएं होती हैं, ये आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, अंतर्गंधार को अंतर संहिता। वी आंसर यहाँ पर सही है। अगला आता है, एक राग की औडव संपूर्ण जाति में आरोह में कितने स्वर और अवरोह में कितने स्वर होते हैं? जाति पूछिए बच्चों, औडव और संपूर्ण। तो औडव 5 स्वर होते हैं और संपूर्ण में 7। तो आप आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लिख देंगे, अर्थात इसका आंसर बना बी। सर्वथा भिन्न चुनिए, सर्वथा भिन्न चुनिए। क्वाड़, आड़, व्याड़, क्वाड़, ये तो सामान्य भिन्न, सब एक सी भिन्न हो गई, लेकिन सर्वथा भिन्न मतलब अलग भिन्न चुनिए। तो द्वाड़ इसका आंसर बनता है, जो सर्वथा भिन्न नहीं है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ। किसके शासनकाल में ये आंदोलन शुरू हुआ? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो भक्ति आंदोलन बच्चों ये आंसर बनता है मुगल काल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से थाट में सभी स्वर कोमल लगते हैं? तो आपने थाट अगर याद करे हो तो थाट को भैरवी थाट है, जिसमें कि सभी स्वर कोमल लगते हैं। 4 स्वर कोमल होते हैं बच्चों, रेगा और धानी, ये चारों ही स्वर इसमें कोमल लगते हैं। तो यहाँ आंसर बनता है भैरवी, ए आंसर, क्योंकि भैरव में रे और धा कोमल लगते हैं, काफी में गानी कोमल लगते हैं, यमन में तो कोई कोमल लगता ही नहीं है। तो ये आंसर बनता है ए भैरवी राग। ताल झूमरा में मात्राएं, तो यहाँ 14 मात्रा आ गई। खंड की संख्या तो यहाँ 4 आ गई, और मात्रा पर खाली होती है, तो यहाँ पर 8वीं मात्रा पर खाली होती है। तो इसका आंसर आएगा बी, 14, 4 और 8। बी आंसर यहाँ पर सही बनता है। बच्चों मैं एक बात और बता दूं, जब आप तालें याद किया करें तो उसका सरल, इतनी सारी तालें हैं, बच्चे भ्रम पड़ जाते हैं कि कहाँ खाली है, कहाँ पर ताली है। तो जैसे कि आपने झूमरा ताल याद करी या तिलवाड़ा ताल याद करी, तो आप केवल ताल के बोल याद कर लीजिए, मात्रा याद कर लीजिए, और बस ये देख लीजिए कि खाली कौन सी मात्रा पर है। अगर हर ताल की आप खाली कर लेंगे, खाली याद कर लेंगे कि खाली किस किस मात्रा पर है, तो वो आपको याद जल्दी हो जाएंगी कि किस ताल में 1 खाली आई है, किस ताल में 2 खाली हैं, किस ताल में 3 खाली हैं। खाली याद कर लीजिए, फिर पहली मात्रा पर सम, और फिर आप खाली लगा दीजिए, उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी ताली लग जाती है। वो मैं आपको ताल के जब क्वेश्चन समझाऊंगी तो वो आप ईजी हो जाएगी आपकी ताली के क्वेश्चन। तो ताल झुमरा में 14 मात्राएं, 4 विभाग और 4 संख्या, खंड मतलब 4 विभाग, और 8 पर मात्रा पर खाली होती है। बी आंसर बना। अगला क्वेश्चन आता है, ती ती ना धी ना धी ना ती ना ती 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 ना धी ना धी ना, वह लयकारी पहचानिए जिसमें उक्त ताल लिखी गई है। मतलब किस लयकारी में लिखी गई है? आड़ले में, दुगुन में, तिगुन में, चौगुन में। जब दो दो मात्राओं की चंद्राकार लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो है ताल ले जाती है दुगुन में। 2 मात्रा दुगुन में, 3 मात्रा तिगुन में, 4 मात्रा चौगुन में, सीधी लयकारी है। तो ये साधारण क्वेश्चन है, दुगुन में आ जाती है। अगला है, ताल गंझम्पा में ताली किस मात्रा पर है? तो ताली पूछी गई है किस मात्रा पर है, तो यहाँ पर गंझम्पा में 1 पर, 5 पर और 12 मात्रा पर खाली है। 1, 5 और 12 मात्रा पर खाली है। ये ताल गंझम्पा है, और
पहले सही है। पलुस्कर स्वरलिपि पत्ती में ताल में सम द्वारा दर्शाया जाता है। पलुस्कर स्वरलिपि पत्ती में ताल में अच्छा सम द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सम द्वारा, अच्छा प्रश्न देखिए, समझ लीजिए प्रश्न को अच्छे से। पलुस्कर स्वरलिपि में, अब ये पलुस्कर भातखंड जो दक्षिण पत्ती की है स्वरलिपि, विष्णु नारायण पलुस्कर द्वारा, भातखंडे वाली नहीं, पलुस्कर वाली दक्षिण पत्ती की, उसे सम किस तरह से दर्शाया जाता है वह पूछा है। तो सम इन्होंने दिखाया है प्लस है, तो प्लस पर नहीं होती बच्चों। वैसे ये क्वेश्चन इसमें गलत है, क्योंकि सम जो है पलुस्कर जी में वर्ण मात्रा पर सम दर्शाया जाता है, और वर्ण मात्रा इन चारों ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है। तो खाली पर तो प्लस में तो खाली दर्शाई जाती है, लेकिन इसका आंसर उन्होंने ये माना है, क्योंकि खाली एक मात्रा पर एक लिखा होता है सम पर। पलुस्कर का चिन्ह है, पलुस्कर स्वरलिपि पत्ती की सम का चिन्ह जो है एक होता है, और इन्होंने यहाँ पर प्लस मान लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। अगर खाली का चिन्ह आए तब प्लस है, और अगर सम किस मात्रा पर मानी जाती है तो एक पर मानी जाती है। सम का चिन्ह है एक और खाली का चिन्ह है प्लस, भातखंडे पत्ती में, पलुस्कर जी लिपि पत्ती में, दक्षिण पत्ती में। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भातखंडे स्वरलिपि पत्ती में सम द्वारा दर्शाया जाता है। भातखंडे पत्ती में सम गुणा के द्वारा दर्शाया जाता है। एक सप्तक के स्वरों की कुल संख्या क्या है? एक सप्तक में बच्चों, वैसे जब परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों तो कहते हैं सप्तक में 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अब यहाँ तक सही है कि 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक में कितने स्वर, अगर दो तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। अगर पूछा जाए कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं तो आंसर बनता है बच्चों 7। यहाँ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और 7 पे आंसर लगा देते हैं। तो सप्तक में कितने स्वर होते हैं तो 7 होते हैं। अगर पूछे कि सप्तक में कुल संख्या क्या है, तो जो हमारे विकृत स्वर हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर, उनको भी मिला दिया जाता है, तो 7 शुद्ध और 5 विकृत मिला करके कुल स्वर हो जाते हैं 12। तो जब कुल संख्या पूछी जाती है तो आंसर है 12, और सप्तक में कितने स्वर होते हैं तो आंसर होता है ए। इसलिए यहाँ पर कुल संख्या पूछी है तो वी आंसर बनता है 12 स्वर का। अगला प्रश्न देखिए, इन चारों में से कौन सा ध्रुपद का एक भाग नहीं है? ध्रुपद में 4 भाग होते हैं बच्चों, स्थायी, अंतः संचारी और आभोग। तो स्थायी अंतः संचारी है, लेकिन भोग को नहीं होता बल्कि आभोग होता है। एक भाग नहीं है, तो ये डी भाग ही नहीं है, भोग भाग नहीं होता बल्कि आभोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं। वह तान अनेक प्रकार की होती हैं, सपाट तान, अलंकारिक तान। तो ये पूछ रहे हैं तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं, वो तान होती है बोल तान। ठीक है, तो इसका आंसर बी बनता है। शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर क्या है? शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर शुद्ध नी है। सारे गामा पाधा नी, 7वां स्वर नी बनता है। गा रे गा पा धा नी सा, राग को पहचानिए। गा रे गा पा धा नी सा, ये बिलावल राग की पकड़ है बच्चों, तो इसका आंसर बनता है सी। कोमल गा मा धानी, तिस ऋषभ चढ़त गानी न सुहाय, धागा वादी संवाद से कहाय। तो गा धा नी, गा धा नी स्वर बच्चों राग आशावरी में होते हैं, इसलिए यहाँ पर और वादी संवादी धागा होता है, इसलिए ये राग बनना है आपका आशावरी। डी आंसर आपका सही है। राग यमन के वादी और संवादी क्या हैं? राग यमन के वादी संवादी गानी है, तो ये आपका आंसर है आपका ए। राग माल कोश में वर्जित स्वर क्या हैं? राग माल कोश में
राग मालकोस में वर्ज्य स्वर क्या हैं? तो राग मालकोस में बच्चों रे और पा